हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आई एम सुखमन और आज के करंट अफेयर सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑनगोइंग श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में एंड व्हाट इज इंडियाज रोल एंड हाउ इंडिया इज हेल्पिंग श्रीलंका। लेट अस डिस्कस। श्रीलंका इज फेसिंग द वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ ऑल द टाइम्स। आपको पता होगा कि बिजली नहीं आ रही है 13-13 घंटे, स्टूडेंट्स के एग्जाम्स कैंसिल हो गए हैं क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है पेपर खरीदने के लिए। और इसके अलावा जो डेली नीड्स की कमोडिटीज़ हैं उनके प्राइजेस बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट कर चुके हैं। जैसे एग्स आर सोल्ड फॉर 35-40 रुपीज़ ईच, राइस इज 300 रुपीज़ पर केजी। तो लोगों को अपनी डेली नीड्स फुलफिल करने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ रही हैं और इसीलिए जो लोकल्स हैं वो सड़कों पर उतर रहे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए और इसीलिए गवर्नमेंट ने वहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया है। तो ये इसकी अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो ये कोई रीसेंट इकोनॉमिक जो क्राइसिस है वो नहीं है। For this we have to look back to 2010 when this actually started। जैसे ही सिविल वॉर ख़त्म हुआ तो जो गवर्नमेंट थी उसको सिविल वॉर के जो एक्सपेंसेस थे उससे बाहर निकलने के लिए दे स्टार्टेड टेकिंग लोन्स एंड दे डिड नॉट हैव अ गुड स्ट्रैटेजी टू फुलफिल दोज लोन्स। और वहाँ पे देर इज वन फैमिली विच इज हीडिंग द गवर्नमेंट, दैट इज राजापाक्शा फैमिली एंड इज 4 ब्रदर्स। तो अगर देखा जाए तो देर आर एलिगेशंस ऑफ करप्शंस ऑन दिस फैमिली। दे आर सिंगल हैंडेडली कंट्रोलिंग द गवर्नमेंट। द फाइनेंस मिनिस्टर हिमसेल्फ इज नोन फॉर हिज 10% शेयर। उसको कहा जाता है मिस्टर 10%, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट होता था, कोई भी एग्रीमेंट होता था, उसमें वो अपना 10% पर्सनल शेयर रखता था। तो करप्शन की वजह से, वीक फाइनेंशियल पॉलिसीज की वजह से आज श्रीलंका का ये हाल है। अब लोन्स के अलावा इन्होंने बहुत कोशिश की कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स आए, कुछ ऐसा हो कि जिसकी वजह से ये इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर आ सके। दे केम अप विद द प्लान ऑफ हम्बटोटा पोर्ट। और इस टाइम पे चाइना का जो इंटरेस्ट था वो बहुत ज़्यादा इंडियन ओशन की तरफ बढ़ रहा था। श्रीलंका वेंट टू यूएसए कि आप हमें हेल्प कीजिए हम्बटोटा पोर्ट डेवलप करने की और उसका जो प्रॉफिट होगा वो हम किसी तरीके से अपनी इकोनॉमी को और ज़्यादा सर्वाइव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यूएसए ने मना कर दिया, इंडिया ने भी मना कर दिया, क्योंकि इंडिया ने समझाया था श्रीलंका को कि जितना आप इसके ऊपर पैसा लगाएंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं निकल सकता है। लेकिन चाइना ने मौके का फ़ायदा उठाया और इंडिया के ठीक नेबर में आने की कोशिश की ताकि वो अपनी जो डोमिनेंस है इंडियन ओशन में वो दिखा सके। एंड दे started developing the हम्बटोटा पोर्ट, बट सैडली इसमें से उतना प्रॉफिट नहीं निकला जितना कि श्रीलंकन गवर्नमेंट सोच रही थी। तो ऐसे में इंडिया ने अब क्या किया है और क्यों इंडिया के लिए श्रीलंका की इकोनॉमी को सरवाइव करना इम्पॉर्टेंट है वो हम देखते हैं। देखिए, इंडिया के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है श्रीलंका बिकॉज वी ऑल नो अबाउट इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। ठीक है, इंडिया अपने नेबरहुड को सबसे आगे रखता है। उसके अलावा चाइनीज़ इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और ऐसे में इंडिया को इसको रोकने के लिए ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। इकोनॉमिक एस्पेक्ट देखा जाए तो जो पोर्ट है दिस इज़ बेसिकली ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। श्रीलंका का जो पोर्ट है दैट इज ट्रांसशिपमेंट पोर्ट एंड it becomes very important for Indian goods also so that they can sail through to whole of the world। कि जो strategic location है श्रीलंका की वो इंडियन import export के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, फिर रिफ्यूजी क्राइसिस है। आपको पता है कि बहुत पुराना हमारा जो लिंक है श्रीलंका के साथ, जो तमिल कम्युनिटी है, दैट इज दे बोथ आर वेरी मच सिमिलर इन दैट एंड दे आर कल्चरली यूनाइटेड। तो ऐसे में रिफ्यूजीज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और आने वाले टाइम पे और भी ज़्यादा आएंगे। ठीक है, तो उनको संभालना करना इंडिया की एक तरह से मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। और अगर इंडिया ने इस टाइम पे ठीक कदम नहीं उठाए तो हो सकता है कि एलटीटी की तरह कुछ और रिबेल ग्रुप्स और सामने आ जाएं और इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बन जाए।
तो इसीलिए इंडिया अपनी इन सारी चीज़ों के ऊपर सोचकर और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हुए इंडिया ने एक्सटेंड की है 1 बिलियन क्रेडिट फैसिलिटी टू श्रीलंका. Not only this, they have been helping Sri Lanka from quite a long time since January. इसके अलावा इंडिया की जो अप्रोच है श्रीलंका की तरफ वो है 4 prolonged initiative, जिसमें लाइन ऑफ क्रेडिट इज being given to Sri Lanka for import of fuel, food, medicine, currency swap and debt deferrals from India are being given to Sri Lanka. ठीक है, इसी में there is conclusion on the Trincomalee project जो कि बहुत देर से it was being delayed but now finally it is signed in January 2020. इसके अलावा इंडिया हैज एक्सटेंडेड $400 मिलियन अंडर दी सार्क करेंसी स्वैप एग्रीमेंट. सो इंडिया पूरी तरह से कोशिश कर रहा है अपने इस जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको फुलफिल करने की और श्रीलंका को अपने वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकालने की. दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग स्लीपी क्लासेस. थैंक यू फॉर बीइंग विद अस.